कहानी की शुरुआत में हम एलिजा को देखते हैं जो अपने बड़े से घर में अकेले ही रहती है और उसके नेक पर बचपन से ही एक अजीब निशान है और एलिजा जो है वह बोल नहीं सकती है, मतलब वो बचपन से ही गूंगी है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एलिजा अपने पड़ोसी गिल के घर पर जाती है जो कि उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है। गिल पैसे से एक पेंटर होता है। अब वो दोनों आपस में साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। एलिजा एक गवर्नमेंट लैब में काम करती है और आज उसकी नाइट शिफ्ट है। एलिजा के साथ उसकी दोस्त जूली उसी लैब में सफाई का काम करती है। अब उस दिन वहाँ पर एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम रॉबर्ट था और अब वहाँ पर एक खुफिया चीज वाटर टैंक के अंदर लाई जाती है जिसमें एक क्रीचर था। तभी वहाँ पर कर्नल आता है जिसका नाम रिचर्ड होता है और वो एक आर्मी ऑफिसर है। अब इसके बाद जब जूली और एलिजा उस वाटर टैंक को देख रहे होते हैं तो उन्हें कर्नल बाहर भेज देता है और अब इसके बाद एलिजा पूरे दिन यही सोचती रहती है कि आखिर उस वाटर टैंक के अंदर क्या था। अब इसके बाद रिचर्ड की मुलाकात एलिजा और जूली से होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिचर्ड जो है वह बहुत ही ज्यादा जख्मी भी था। तभी वहाँ पर डॉक्टर फ्लेमिंग आता है और वह उन दोनों को अपने साथ ले जाता है और खून वाली जगह पर उन दोनों को सफाई करने के लिए कहता है। और जब वो दोनों सफाई कर रहे होते हैं तो एलिजा को वहाँ पर कटी हुई अंगुलियां भी मिलती है जो कि रिचर्ड की होती है। अब ये देख जूली डर जाती है और वो डॉक्टर फ्लेमिंग को बुलाने के लिए जाती है। इधर में एलिजा को देखते हैं जो उस वाटर टैंक के पास जाती है और उसे वहाँ पर वो क्रीचर दिखता है, लेकिन एलिजा उस क्रीचर को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरती है। और अगले दिन फिर से एलिजा उसी क्रीचर के पास जाती है जहाँ पर वो देखती है कि उस क्रीचर को वाटर टैंक के बजाय पानी वाली जगह पर रखा गया था और एलिजा उस क्रीचर को एक अंडा देती है। अब पहले तो क्रीचर पानी से निकलता नहीं है और जब क्रीचर पानी में से निकलता है तो हम देखते हैं कि वह दिखने में लगभग इंसानों की तरह ही है, बस उसकी स्किन इंसानों जैसी नहीं है। और फिर वह क्रीचर उस अंडे को लेकर पानी में चला जाता है और फिर जब एलिजा उस जगह से बाहर निकलती है तो उसे बाहर निकलते हुए जूली देख लेती है और पूछती है कि तुम वहाँ पर क्या कर रही थी और उसे यह भी बताती है कि रिचर्ड ने हम दोनों को बुलाया है। इसके बाद वो दोनों रिचर्ड के ऑफिस जाते हैं जहाँ पर रिचर्ड जूली के ब्लैक होने पर उसे ताना देता है और वो कहता है कि उसकी अंगुलियां उस क्रीचर की वजह से कट गई है। और यहाँ पर रिचर्ड को पता चलता है कि एलिजा जो है वह बोल नहीं सकती है। फिर रिचर्ड उन दोनों को कहता है कि तुम दोनों लैब की सफाई करने के बाद वहाँ से निकल जाया करो क्योंकि वो क्रीचर बहुत ही खतरनाक है। और साथ ही वो कहता है कि वो उस क्रीचर को साउथ अमेरिका की एक नदी से लेकर आया है और वहाँ के लोग उस क्रीचर को भगवान की तरह मानते हैं, मगर उसे ऐसा नहीं लगता क्योंकि भगवान इंसानों की तरह दिखते हैं, न कि बुरे जानवर की तरह। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रिचर्ड अपनी फैमिली के पास जाता है और उसकी एक वाइफ और 2 बच्चे होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एलिजा को देखते हैं जो वापस उसी क्रीचर के पास जाती है और अब वह बहुत सारे अंडे उसके पास ले जाती है। और फिर हम देखते हैं कि क्रीचर और एलिजा एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से समझने लगे हैं और एलिजा जो है वह बहुत ही खुश रहने लगी है। अब इसके बाद हमें रॉबर्ट को दिखाया जाता है जो कुछ रशियन से मिलता है और उस क्रीचर की डिटेल उन्हें देता है और हमें पता चलता है कि रॉबर्ट रशियन जासूस है। इधर एलिजा उस क्रीचर के पास जाती है और देखती है कि वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुका है और वह बहुत ही ज्यादा दर्द में है। तभी उसे वहाँ पर रिचर्ड के आने की आहट महसूस होती है और वो एक जगह पर छुप जाती है। हम देखते हैं कि वहाँ पर रिचर्ड आता है और वो उस क्रीचर को इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है जिस कारण वह बहुत ही ज्यादा तड़पता है और उसकी बॉडी से खून भी निकलता है, लेकिन रिचर्ड को उसे तड़पाने में बहुत ही ज्यादा मजा भी आता है। इसके बाद वहाँ पर जनरल आता है और वह क्रीचर को देखकर बहुत ही खुश होता है। रिचर्ड जनरल को कहता है कि वो इसे साउथ अमेरिका से लेकर आया है जहाँ के लोग इसे भगवान मानते हैं। अब वहाँ पर रॉबर्ट भी आ जाता है और वो कहता है कि ये क्रीचर बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये पानी के अंदर और पानी के बाहर दोनों जगह सांस ले सकता है। रॉबर्ट रिचर्ड से कहता है कि हम लोग इस क्रीचर का इस्तेमाल रूस के खिलाफ कर सकते हैं और हम देखते हैं कि वो क्रीचर जो है अब बहुत ही कमजोर हो चुका है। तब रिचर्ड कहता है कि हमें इस क्रीचर की बॉडी को खोलना होगा और इसका ऑपरेशन करना होगा और देखना होगा कि ये किस चीज से बना है, लेकिन रॉबर्ट उसे ऐसा करने से मना करता है। लेकिन जनरल के पास गवर्नमेंट की बहुत पावर होती है, इसलिए वो रिचर्ड को इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए कहता है। अब ये बात सुनकर एलिजा बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो गिल के पास जाती है जहाँ पर वो उसे क्रीचर वाली पूरी बात बताती है और उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। अब पहले तो गिल एलिजा की मदद करने से इनकार कर देता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो फिर रिटर्न आके कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए क्योंकि तुम्हारे अलावा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। इधर हम रॉबर्ट को देखते हैं जो रूसियों के पास जाता है और वे रूसी उसे एक पावर कट करने वाली डिवाइस और एक इंजेक्शन देते हैं ताकि वे उस क्रीचर को मार सकें। इधर हम वापस गिल और एलिजा को देखते हैं जो क्रीचर को बचाने का प्लान बनाते हैं और हम देखते हैं कि वो दोनों बहुत ही ज्यादा घबराए हुए हैं। एलिजा लैब में सफाई करते हुए कैमरा और सिक्योरिटी गार्ड के बारे में पता लगा रही होती है और जब वे सफाई कर रही होती है तभी वहाँ पर रिचर्ड आकर एलिजा को टच करने की
कोशिश करता है, जिस कारण एलिजा डर जाती है और वो जाकर कैमरे को ऊपर के साइड कर देती है। इसके बाद वहाँ पर रॉबर्ट आता है और वो रिचर्ड को ऑपरेशन करने से मना करता है, लेकिन रिचर्ड अपनी बात पर अड़ा रहता है। जिसके बाद रॉबर्ट कहता है कि इस ऑपरेशन से वह क्रीचर मर भी सकता है, मगर रिचर्ड को इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती है। इधर एलिजा अपने प्लान पर काम करती है और क्रीचर के पास जाती है और उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर उसका गला चैन से बंधा हुआ था। तभी वहाँ पर रॉबर्ट आ जाता है और एलिजा से कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, और वह उसे चैन की चाबी दे देता है। इसके बाद एलिजा क्रीचर को चैन से निकालती है और कपड़े वाली गाड़ी के अंदर छुपाती है। रॉबर्ट एलिजा को कुछ दवाइयाँ देता है और उससे कहता है कि इसे नमक वाले पानी में रखना और कच्चे प्रोटीन वाली चीजें खिलाना। वही दूसरी ओर गिल लैब के पास आता है और वे सिक्योरिटी गार्ड को अपना आईडी कार्ड दिखाता है, लेकिन गार्ड देखते ही समझ जाता है कि ये फेक आईडी है। इधर जूली एलिजा को देख लेती है कि वो क्रीचर को बचाने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद जूली उसे ऐसा करने से मना करती है। इधर कैमरे में देखकर रिचर्ड को गिल की गाड़ी पर शक हो जाता है और वो गार्ड को कॉल करता है, मगर गार्ड जो है वह गिल की आईडी को चेक कर रहा होता है और वो कॉल पर ध्यान नहीं देता है और उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये फेक आईडी है। जिसके बाद वो गिल को गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है। तभी वहाँ पर रॉबर्ट आ जाता है और उस गार्ड को एक इंजेक्शन लगाता है, जिसके बाद वह गार्ड बेहोश हो जाता है और इसके बाद वहाँ की लाइट भी चली जाती है, जिस कारण वहाँ पर हर जगह अंधेरा हो जाता है। इधर एलिजा क्रीचर को गाड़ी में लेकर वहाँ से भाग जाती है और इधर गिल जो है वह रिचर्ड की नई गाड़ी को भी बर्बाद कर देता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एलिजा क्रीचर को बाहर टब में डालती है और उस पर कुछ दवाइयां भी डालती है, लेकिन फिर भी क्रीचर को सांस नहीं आ रही थी। इसके बाद एलिजा उस पानी में नमक डालती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उस क्रीचर को सांस आने लगती है। इधर रिचर्ड को वह डिवाइस मिलता है जिससे लाइट बंद हो गई थी और रिचर्ड को लगता है कि ये सब रशियन लोगों ने किया था। अब इसके बाद एलिजा क्रीचर के लिए एक कार्ड लेकर आती है जिस पर लिखा हुआ था कि अब वो दोनों दोस्त है। इधर हम लैब में देखते हैं जहाँ पर रिचर्ड सभी लोगों से पूछताछ कर रहा होता है और वो एलिजा और जूली से पूछता है कि क्या तुम लोगों ने यहाँ पर कुछ अजीब देखा है। जिसके बाद एलिजा और जूली मना कर देती है कि उन दोनों ने ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं देखा है। इधर हम गिल को देखते हैं जो उस क्रीचर के पास बैठा सो रहा होता है और वो क्रीचर पानी में से निकलकर गिल के होल में जाता है, जहाँ पर उस क्रीचर को खुद की बहुत सारी पेंटिंग्स दिखती है। तभी वहाँ पर एक बिल्ली आती है, जिसके बाद वे दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं, जिस कारण गिल की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि क्रीचर जो है अब वह बिल्ली को खा रहा होता है। लेकिन तभी क्रीचर डर के वहाँ से भाग जाता है और वह गिल को भी जख्मी कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रॉबर्ट एलिजा को क्रीचर के लिए कुछ दवाइयाँ दे रहा होता है और उनकी हेल्प कर रहा होता है। और जब एलिजा घर जाती है तो गिल उससे कहता है कि वो क्रीचर उनकी बिल्ली को खा गया है और वो वहाँ से भाग भी गया है। जिसके बाद एलिजा क्रीचर को ढूंढते हुए एक थिएटर में पहुँचती है, जहाँ वो क्रीचर बड़े मजे से मूवी देख रहा होता है। जिसके बाद एलिजा उसे लेकर घर आ जाती है, जहाँ पर क्रीचर गिल का हाथ पकड़ता है और उसे अपने सिर पर रखता है। जिसके बाद क्रीचर की सिर से एक रोशनी निकलती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एलिजा को क्रीचर से प्यार हो गया था और वो बाथरूम के सारे नल को चालू कर देती है, जिससे थिएटर के अंदर पानी गिर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर उस थिएटर का मालिक आ जाता है और गिल पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और उसे इस पानी को रोकने के लिए कहता है। जिसके बाद गिल एलिजा के पास जाता है और उसे पानी बंद करने के लिए कहता है और उसे बताता है कि इस क्रीचर के अंदर कुछ पावर है, जिस कारण उसके जख्म भी ठीक हो गए हैं और साथ ही उसके सिर पर नए बाल भी उगरे हैं और वो इसे चमत्कार कहता है और ये भी कहता है कि ये क्रीचर बहुत ही स्पेशल है। इधर एलिजा को पता होता है कि कुछ ही दिनों बाद इस क्रीचर को पानी के अंदर छोड़ना होगा। इधर हम रिचर्ड को देखते हैं जिसके ऑफिस में जनरल आया हुआ होता है और उससे क्रीचर के बारे में अपडेट मांगता है और जनरल रिचर्ड से यह भी कहता है कि अगर तुमने कुछ ही घंटों के अंदर उस क्रीचर को नहीं ढूंढा तो वह उसे जान से मार देगा। इधर हम एलिजा को देखते हैं जिसे पता चलता है कि क्रीचर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है क्योंकि उसे समुद्र जैसा पानी नहीं मिल रहा था। जिसके बाद वो ये बात जूली को भी बताती है और जब जूली एलिजा के घर आकर देखती है तो क्रीचर सच में बहुत ही कमजोर होता जा रहा था। इसलिए वो रॉबर्ट से बात करने के लिए उसे कॉल लगाती है, लेकिन रॉबर्ट उसका कॉल नहीं उठाता क्योंकि वो घर के बाहर जा रहा होता है। तभी वहाँ पर रिचर्ड होता है और उसे रॉबर्ट पर शक होता है, इसलिए वो रॉबर्ट का पीछा करता है। इधर रॉबर्ट जो है वह अपने कुछ रशियन साथियों के पास आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो रशियन रॉबर्ट को गोली मारकर बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं। इधर हम रिचर्ड को देखते हैं जो रॉबर्ट का पीछा करते हुए वहाँ तक आ गया था और अब वह सभी रशियन को जान से मार देता है और फिर वह रॉबर्ट को घसीटता हुआ लेकर आता है और उसे तड़पाता भी है और उसे पूछता है कि वो क्रीचर किधर है। अब पहले तो रॉबर्ट उसे कुछ भी नहीं बताता है, लेकिन जब उसे टॉर्चर किया जाता है तो वह एलिजा और जूली का नाम उसे बता देता है और कहता है कि उन दोनों ने ही उस क्रीचर को भगाया था। अब इसके बाद रिचर्ड जूली के घर जाता है और उसे क्रीचर के बारे में पूछता है, लेकिन जूली अपनी बात पर अड़ी हुई होती है। जिसके बाद रिचर्ड जूली को बहुत ही ज्यादा डराता है। तभी जूली का हस्बैंड रिचर्ड को एलिजा के बारे में
बताता है कि क्रीचर उसके पास है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इधर जूली अपने हस्बैंड पर बहुत ही गुस्सा होती है और वो एलिजा को फोन लगाकर कहती है कि रिचर्ड को सब कुछ पता चल चुका है और वो तुम्हारे ही पास आ रहा है। इधर हम रिचर्ड को देखते हैं जो एलिजा के घर जाता है तो उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है और डेट कार्ड पर पानी के बारे में कुछ लिखा हुआ होता है। तब रिचर्ड समझ आता है कि वो किधर जा रहे हैं। इधर हम देखते हैं कि एलिजा और गिल क्रीचर को पानी के पास लेकर आते हैं और जब वो लोग उसे पानी में छोड़ने वाले होते हैं तभी वहाँ पर रिचर्ड आता है और पहले वह गिल को मारकर उसे बेहोश करता है और फिर वह क्रीचर पर 3 गोली चलाता है और इसी बीच वो एलिजा पर भी गोली चलाता है, जिस वजह से एलिजा की मौत हो जाती है। और जब वे दोनों जमीन पर गिरे हुए होते हैं तभी गिल उठता है और एक लकड़ी के टुकड़े से रिचर्ड को जख्मी कर देता है। इधर हम देखते हैं कि वो क्रीचर अपनी पूरी पावर को यूज करता है, जिस वजह से उसकी पूरी बॉडी चमकने लगती है और वे अपने जख्मों को भी हील कर लेता है। अब वो क्रीचर रिचर्ड के सामने जाता है, जिसके बाद रिचर्ड कहता है कि तुम सचमुच के भगवान हो, लेकिन तभी अचानक से वो क्रीचर रिचर्ड का गला काट देता है, जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। इधर जूली पुलिस को लेकर वहाँ पर आ जाती है और वो क्रीचर मरी हुई एलिजा को लेकर पानी के अंदर चला जाता है और एक बार फिर से क्रीचर की बॉडी में रोशनी होने लगती है और हम देखते हैं कि क्रीचर की पावर से एलिजा फिर से जिंदा हो जाती है और वो दोनों एक बहुत ही गहरे पानी के अंदर होते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।